उसका ये प्रॉब्लम हुआ। हेलो, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। लगभग 70 वर्ष उम्र है इनका, ठीक है। और ये 70 वर्ष उम्र के बाद ये आए हैं। किस तरह का पैर लेके, ऐसे पैर कीजिए, ऐसे रखिए, रखिए, पैर उठाइए। गैंग्रीनस पैर हो गया है। और ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बता रहा है कि डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, देख रहे हैं, सीवियर नैरोइंग विद डिजिटलिस आर्टरी को, सब आर्टरियोस्क्लेरोसिस हुआ है। तो एक ओल्ड एज है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस हुआ है, और उसके बाद जाड़े का समय है, प्लस डायबिटीज़ भी है। ये सब मिला करके इसको इस्कीमिया, ड्राई गैंग्रीन ऑफ दी फुट कर दिया है। एक्सरे देख लीजिए इनका क्या हाल है। एक उंगली तो अंगूठा ये हो गया, पूरा साफ हो गया है, ठीक है। तो इस्कीमिक नेक्रोसिस हुआ है इसको, ठीक है। इनको डायबिटीज़ का पता कब चला? डायबिटीज का पता चला यानी 2-3 महीना पहले। 2-3 महीना पहले। अच्छा, नाखून काट रहे थे ना? जी नाखून काटने के समय, जी नाखून काटने के बाद ये परेशानी हुई, जी पैर में घाव हो गया, घाव सुखिए नहीं रहा था, सूखे नहीं रहते जी। तो फिर क्या किए ये? उसके बाद फिर डॉक्टर के यहाँ लेके गए। डॉक्टर के यहाँ गए। हाँ। जी, एक्सरे वगैरह ये हुआ। कितना दिन हो गया इसको, ये शुरू हुए हुए? रमजानुल मुबारक से 1 साल हो गया लगभग, 1 साल से। ये पैर पूरा काला सूखा सा हो गया है। ये 3 या 4 महीने से ऐसा। 3-4 महीने से। तो ये रात भर सोते हैं कि नहीं? नहीं, रात भर नहीं सोते। क्या करते हैं रात भर? रात भर परेशान, अल्लाह अल्लाह सही करते हैं, करते रहते हैं। अल्लाह, मैंने इसको इस्कीमिक क्राई कहते हैं। रात भर सोते नहीं होंगे, दिन में भी आगे माँ अरे वाह बचा हुआ हो, ये बोलते रहते होंगे, है ना? अच्छा, ठीक है। या अल्लाह, या अल्लाह, या रसूलल्लाह, या अल्लाह। रात भर ये इसी तरह से ड्राई गैंग्रीन है, आप देख रहे हैं, ड्राई गैंग्रीन हो गया है, ठीक है। इस्कीमिक एक है, आर्टियोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ गया है, डायबिटीज़ है। ओल्ड एज में तो ऐसे भी आर्टियोस्क्लेरोटिक रहता है, उसके बाद इनको डायबिटीज। हेलो, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। इस तरह के क्राई, जिसको इस्कीमिक क्राई कहते हैं या क्राई ऑफ ए डाइंग टिश्यू कहा जाए, ये आम तौर से कैंसर के पेशेंट में और इस्कीमिक इंजरी वाले पेशेंट्स को होता है, खासकर एक्सट्रीमिटी में होता है। मैं बता दूं आपको कि आजकल ये क्राई कम मिलता है। इसकी वजह यह है कि बड़े अच्छे अच्छे एनाल्जेसिक ड्रग्स आ गए, यानी फेंटानिल आ गया है, ट्रामाडोल आ गया है, बहुत सारी चीज़ आ गया है। लेकिन आज से 20 साल पहले ये उन घरों से आवाज़ रात में आती रहती थी जिसमें कि इस तरह का पेशेंट रहा करता था। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारे मोहल्ले में ये एक आइडेंटिफिकेशन का एक सिंबल था कि किसके घर में कैंसर का पेशेंट है या किसके घर में इस तरह की परेशानी हुई है। ये उसी गैंग्रीनस पेशेंट का है। आप देखिए कि इसका सीबीसी में आप देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है। 9 ग्राम है, WBC1। इसका ये कर रहे हैं, ब्लड गैस एनालिसिस किया है तो दिखाई पड़ रहा है कि इसका यूरिया क्रिएटिनिन का खास बढ़ा हुआ नहीं है, ग्लूकोज भी ठीक है, हीमोग्लोबिन मोटा मोटी ठीक है, ठीक है। एचसीटी कम है, एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन इसका ग्लाइकेटेड अगर देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा 5.5 है। तो फिर इसको हुआ क्यों? इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है ये कि इसको एज ऑनसेट आर्टरियोस्क्लेरोसिस डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, यानी लोअर लेग की आर्टरी की वजह से हुआ है, और उसी के कारण जो है इसका पैर गैंग्रीनस हुआ है। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका मतलब है कि पेशेंट हकीकत में डायबिटिक नहीं है, डायबिटिक ओरिजिन नहीं है, ये आर्टरियोस्क्लेरोसिस के वजह से हुआ है जो एज ऑनसेट है, ठीक है। तो अब इसका इलाज बात को आप देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर आप भी क्वालिफाइड नर्स हैं और या तो डॉक्टर हैं
और आप चाहते हैं हमारे इन सर्जरीज़ को देखना, तो हमारे यहाँ एज एन ऑब्जर्वर आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको देखने सीखने का बहुत मौका मिलेगा। तो अब ऐसे पेशेंट को हम क्या दें, तो सबसे पहला ये है कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, टू इंक्रीज दी सप्लाई टू दी लोअर लेग। ओके, दूसरा है इसको एनाल्जेसिया देना ज़रूरी है, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक ट्राजोडेक पी या ट्रामाडोल दे रहे हैं। दूसरा एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल का प्रिपरेशन को लिखा गया है, और ब्लड प्रेशर के लिए अम्लोहास 80 लिखा है, अम्लोडिपिन, और ये अम्लोडिपिन एक्चुअली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये थोड़ा हेल्प करेगा। और वो B1 B6 B12 का प्रिपरेशन दिया, और न्यूरल्जिक एंटी नोट्रिप्टालिन और का प्रिपरेशन दे दिया है, ठीक है, प्रीगाबालिन का प्रिपरेशन, सो दैट कि इतना अगोनी है तो उसको कम करने के लिए मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। तो उसके बाद ड्राई, चूँकि गैंग्रीन, इसलिए कुछ करना नहीं है, भी लेट्स सी ब्लड चढ़ जाए इसको, और एक फ्लूइड चढ़ जाए जिससे कि RL NS ये सब दे दें, यानी एक RL हमने लगा दिया MBI कैल्शियम सैंडोज के साथ, सैंडोज प्लस ममविट है, ममविट के साथ, ठीक है, इतना सा कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 80 बरस का उम्र में ये तो हर किसी को मालूम है कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस होगा, यानी खून की नाली पतली हो जाएगी। जाड़े का समय है, डायबिटीज़ नहीं है, पता नहीं कौन डायबिटीज़ बता दिया, लेकिन इतने ओल्ड एज में खून की नाली इतनी कम हो गई है पैर की, जिसके कारण पैर में ड्राई गैंग्रीन हो गया, यानी आहिस्ते आहिस्ते सप्लाई कम हुआ, इसीलिए ड्राई गैंग्रीन हुआ। अगर अचानक से ब्लॉक होता तो वेट गैंग्रीन होता, लेकिन अब क्या करा जाए, मजबूरी है, ओल्ड एज है, आपके पास कोई चारा भी नहीं है। तो ये बात जान रखिए बार बार कि इस तरह के केस में, जबकि आर्टरियोस्क्लेरोसिस इतना कम है, इतना ज़्यादा हो गया है कि खून की नाली पैर में घाव हो गया, यानी ड्राई गैंग्रीन हो गया, तो हार्ट का क्या पोजीशन होगा, हार्ट में भी बहुत ख़राब हाल होगा, किडनी में भी बहुत ख़राब हाल होगा। तो अगर कोई दवा लिखते हैं तो ये सब चीज़ को कंसिडर करते हुए दवा लिखा जाए। बुको, अगर आपके परिजन भी कुछ इस तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर हमारे हॉटलाइन नंबर पर आप मैसेज भेजकर, वीडियो भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। ये काम बड़ा आसान है, और हमने आप ही की सहूलत के लिए ये हॉटलाइन नंबर या ईमेल आईडी दिया है, ताकि आप हमसे कम्युनिकेट आराम से कर सकें। चलो, हो गया।